और मैं ये चाहता हूँ कि बस उस इलाके का आदमी अगर एक मदरसा हो जाता है, सही ढंग से समाज अगर चलाए तो अच्छा खासा चलेगा। इससे प्रॉपर्टी भी है और वहाँ के आदमी मजबूत भी हैं और आजू बाजू के भी समाज यानी मदद करेगा मदरसे में। मधवापुर थाना के अंतर्गत में पड़ता है, जो शुरू से ही प्राइवेट तरीके से मदरसा चल रहा है, ग्रामीण ही चला रहे हैं मदरसा, और मदरसा निजामिया तरीके से चलते आ रहा है। कुछ दबंग लोग जो गांव के हैं, दबंग मतलब नाम हो, हाँ, अब्दुल अहद, अब्दुल समद, ये निजी अपना स्वार्थ देखते हुए ये चुपके से, चोरी से और कुछ अफसर को मिला के पैसा के दबंग पे और पैसा के जोर पे ये मदरसा बोर्ड से कराना चाहते हैं, जो हर अफसरान को पैसा रिश्वत दिया है। और हम लोग के जब मालूम हुआ, जागरूक हुए और इसके बाद इस पर हम लोग एक्टिव हो गए और पटना हाई कोर्ट तक में हमने केस डाला हुआ है। जी, केस भी किया हुआ है, पटना हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं। जो जितने भी अफसरान हैं ये सब में सब लिप्त है और ये सब का हमारे मदरसा दिखा के वो कागजी रूप में मदरसा बोर्ड से कराना चाहते हैं, जिसका मदरसा नंबर जो डाले हुआ 482, वो सब फर्जीवाड़ा है। क्या है? हम लोग चाहते हैं कि अपना जो मदरसा अभी हम लोग चंदा कर रहे हैं 5 साल से, अभी जो मतलब पहले तो खपरा का था और वो छत नहीं था, तो अभी 5-6 साल से चंदा करके धीरे धीरे हम मतलब छत वाला बना लिए मदरसा, और हम पूरे गांव वाले मिल के चलाना चाहते हैं, लेकिन ये चलने नहीं दे रहा हम लोग को। अब्दुल अहद, अब्दुल समद, अब्दुल वाजिद, अब्दुल खालिद, अब्दुल साजिद। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा इस्लामिया हनुमान नगर, दुर्गापट्टी, मधवापुर। मामला ये मधुबनी जिला का है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। यह इस मदरसा के मेंबरान के साथ साथ वहाँ के जो हैं कमेटी के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, खजांची हैं। इनकी शिकायत न सिर्फ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से है, बल्कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला में तैनात उन तमाम अफसरान से है जो शिक्षा को देखते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो मदरसा है, उस मदरसे को कुछ लोगों के द्वारा कब्जा में ले लिया गया है और धोखा देकर इसे जो है ये मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मंजूरी करवाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों की ख्वाहिश है कि यह मदरसा निजामिया रहे, क्योंकि यह इलाकाई लोगों की एक पूंजी है और वो लोग चाहते हैं इस मदरसे में जमकर पढ़ाई लिखाई हो। इन लोगों का यह भी इल्जाम है कि जो अफसरान हैं मधुबनी जिला के, गलत करके या फिर ये कह सकते हैं कि रिश्वत लेकर उन्होंने जांच रिपोर्ट देने का काम किया है। क्या बात है, क्या माजरा है, हम इन लोगों से ही जानते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। कादिर साहब, क्या मामला है ये बताइए। मामला सर ये है, जो हम लोग जब से ये मदरसा कायम हुआ हनुमान नगर बस्ती में, मधवापुर थाना के अंतर्गत में पड़ता है, जो शुरू से ही प्राइवेट तरीके से मदरसा चल रहा है, ग्रामीण ही चला रहे हैं मदरसा, और मदरसा निजामिया तरीके से चलते आ रहा है। कुछ दबंग लोग जो गांव के हैं, दबंग मतलब नाम हो, हाँ, अब्दुल अहद, अब्दुल समद, ये निजी अपना स्वार्थ देखते हुए ये चुपके से, चोरी से और कुछ अफसर को मिला के पैसा के दबंग पे और पैसा के जोर पे ये मदरसा बोर्ड से कराना चाहते हैं, जो हर अफसरान को पैसा रिश्वत दिया है। और हम लोग के जब मालूम हुआ, जागरूक हुए और इसके बाद इस पर हम लोग एक्टिव हो गए। क्या क्या किया आपने एक्टिव होने का? हमने मदरसा बोर्ड को भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं 2021 में, 21 से लेकर अब तक एप्लीकेशन देते आ रहे हैं, और जितना बीओ से लेकर डीओ और जितना चेयरमैन है, जितना सबको एप्लीकेशन दिया है मैंने, और पटना हाई कोर्ट तक में हमने केस डाला हुआ है। जी, केस भी किया हुआ है, पटना हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं। जो जितने भी अफसरान हैं ये सब में सब लिप्त है और ये सब का हमारे मदरसा दिखा के वो कागजी रूप में मदरसा बोर्ड से कराना चाहते हैं, जिसका मदरसा नंबर जो डाले हुआ 482, वो सब फर्जीवाड़ा है। हमारा मदरसा के खाता खेसरा नंबर दिखा के जो हम लोग के ग्रामीण चला रहा है, जो हम लोग के कब्जे में जमीन मदरसा सब है, वो सब मदरसा बोर्ड से ये करवाना चाह रहा है, जिसको हम कानून से और मदरसा बोर्ड से अनुरोध करते हैं जो इसको कैंसिल किया जाए और मदरसा बोर्ड में नाम लिया जाए और जो ये करवा रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बड़ी बात आपने बताया कि आपने सीधे तौर पर इल्जाम लगाया है
जो जिला की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर है उस पर भी अपने इल्जाम लगाया है, जो बीईओ हो गया आपके यहाँ, आप भी हो जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जी। होते हैं, उनसे कभी आपने नहीं कहा कि गलत? बहुत कंप्लेन दिए हैं सर। क्या लग रहा है उनके वो उनका इसरार क्या रोल रहा है? जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी है, जो बीओ साहब है इसरार अहमद, उन्होंने गलती एक्सेप्ट किया, जिसका मैंने वीडियो भी बना रखा है। उन्हें कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप ये पटना हाई कोर्ट में रिट दाखिल कीजिए, और उस सब इसमें सारे के सारे लिप्त है, जिसका अगर जरूरत पड़ने पर हम पटना हाई कोर्ट में सारा वीडियो भी दे सकते हैं। अच्छे अच्छी बताइए, बड़ी एक बात जानना चाहेंगे कि आजकल तो लोग मदरसा को एक ये बना लिया है कि भाई मदरसा मंजूर हो जाएगा, हमारे बच्चे खर खानदान के लोग काम करेंगे, आप लोग हैं कि मदरसा मंजूर नहीं करवाना चाहते, इसकी वजह क्या है? वजह क्या है सर? अल्लाह के शुक्र है, हम लोग बहुत खुशहाल है उस गांव में मुसलमान, और निजामियत तरीके से मदरसा चलाना चाहते हैं। हम लोग को जगह फितरा कितना पैसा आता है, एक एक साल में लाख 1.5-2 लाख रुपया, हम लोग ये पैसा कहाँ जाके कुआं में डाल दें? क्या करें? तो हम लोग सक्षम है मदरसा चलाने के लिए, और हर वहाँ के गांव में बच्चा के हम लोग पढ़ाने के लिए सक्षम है। जब इतना करोड़ों रुपए खर्च करके हम मदरसा बनाए, इदारा बनाए हैं, तो पढ़ाने का भी कैपेसिटी रखते हैं सर। अपने पूरे इलाके के सहयोग से भी सहयोग लेंगे और मदरसा को चलाएंगे। अपने कमेटी में किसी को देते हैं? हम कोई ओहदे पे नहीं है। अच्छे, कोई ओहदे पे नहीं, कोई लालच नहीं है? कोई लालच नहीं है सर, मुझे कोई लालच नहीं है। हम एक ग्रामीण स्तर के गांव है, गांव के हैं, हमको ये खुशी मिलेगी कि यहाँ से हाफिज, कारी, मुफ्ती बन के जो निकलेगा तो गांव के जो नाम होगा उस ओहदे पर हमको खुशी मिलेगी। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा योगदान है इसमें। बहुत शुक्रिया। ये आपका नाम क्या हुआ? नियाज अहमद कादरी, नियाज भाई, घर कहाँ है आपका? हनुमान नगर, पोस्ट दुर्गापट्टी, थाना मधवापुर, जिला जिस मधुबनी, मदरसे की बिहार। बात हो रही है उस मदरसे का नाम क्या है? मदरसा इस्लामिया हनुमान नगर। आप उस मदरसे में किस ओहदे पे आप हैं? अभी हम उस मदरसे में सेक्रेटरी के कमेटी के में? हाँ, कमेटी सेक्रेटरी हैं। हाँ। आप नौजवान भी हैं, आपको ये बताइए आप कि इस जो भी परेशानी चल रही है कि किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया या फिर वो जोरावरी दिखाकर जो है मदरसे के ऊपर कब्जा कर लिया है, सरकार से मंजूर करवाना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें अब्दुल अहद और अब्दुल समद और अब्दुल वाजिद, अब्दुल साजिद, अब्दुल खालिद, सब पांचों भाई का इसमें हाथ है, और साथ में कुछ और ग्रामीण भी मिले हुए हैं, जो जैसे हासिम है और अरशद है और आबिद है, और ये सब मतलब मिलके ना मदरसा को मतलब भंग करना चाह रहा है और बोर्ड में करवाना चाह रहा है। अच्छा, बोर्ड में जो नाम दिया हुआ है उसमें आपके इलाके के लोगों का नाम है या फिर एक कुंभार खानदान का नाम है? नहीं, उसमें सब अपने ही आदमी का नाम दिया हुआ है, जो उसका परिवार का बच्चा है ना, जैसे अब्दुल मजीद साहब के जो भी बच्चा है, अब्दुल अहद, अब्दुल समद, वो सब अपना ही नाम दिए हुआ है। और क्या इसके लिए आप जिम्मेदार अब्दुल मजीद साहब को मानते हैं? अब्दुल मजीद साहब के टाइम में तो ये कुछ करे नहीं है। अब 1987 में से अगर रजिस्ट्रेशन की बात रही होगी, चाहे 2011 में हुई हो की बात हो या 1987 की बात हो, किसी ने करवाया होगा ना? हाँ, ये गांव वाले की प्रॉपर्टी थी, तो क्या सुना है आपने, क्या जानते हैं? गांव में जैसे पहले जो होता था ना कि कोई अगर पढ़ा लिखा है तो उसके हाथ में कोई मतलब सौंप दिया कि चलो आप देखभाल करिए, और देखभाल किया गया अब्दुल मजीद साहब के हाथ में। उन्हीं के जमाने में गलती ये हाँ, यही बात मतलब ये है कि मजीद साहब के दौर इक़्तिदार में जब उनके पास जिम्मेदारी थी तो उन्होंने इस काम को बोर्ड से करवा लिया। जी जी, जिसका खमियाजा आज जो है वहाँ के नौजवान या फिर जो इलाकाई लोग उनको भुगतना पड़ रहा है। चाहते क्या है आप? हम लोग चाहते हैं कि अपना जो मदरसा अभी हम लोग चंदा कर रहे हैं 5 साल से, अभी जो मतलब पहले तो खपरा का था और वो छत नहीं था, तो अभी 5-6 साल से चंदा करके धीरे धीरे हम मतलब छत वाला बना लिए मदरसा, और हम पूरे गांव वाले मिल के चलाना चाहते हैं, लेकिन ये चलने नहीं दे रहा हम लोग को। अब्दुल अहद, अब्दुल समद, अब्दुल वाजिद, अब्दुल खालिद, अब्दुल साजिद, आप लोग निज़ामिया चलाना चाहते हैं? हाँ। क्या कहेंगे आप जिला कि जो एजुकेशन अफसर ये हमारे थाना को भी पता है कि कोई मदरसा बाहर वाला नेपाल का जो है ऐसा वो ताहा नाम का कोई आदमी है, वो दान में दिए हुए थे, वो बहुत पहले की बात है, और थाना को भी पता है, बीओ को भी पता है, सबको पता है, लेकिन वो पता नहीं क्या है, उनसे क्या मिलजुल गया हुआ है, उसी के सपोर्ट में सब मतलब करते हैं। मतलब पैसे का हाँ, पैसे का लालच है, क्या है उनको समझ ही में नहीं आ रहा।
अच्छा, आपके इलाके के गांव के बगल में कुछ हाँ, गांव गाँव- वगैरह क्या नाम गाँव में बताइए? हमारे जो आप यहाँ हैं कोई लोग ऐसे जो हाँ आपके- है। कौन जैसे हमारे गांव के आजू में पास में रहते हैं और अवार पट्टी है, वहाँ पे एहसान अली भाई है। क्या नाम है आपका? एहसान अली, कहाँ घर हुआ आपका? अवार पट्टी। आप जानते हैं ये लोग जो बता रहे हैं मदरसे के जी, बारे में? जी, क्या हाँ। सुना हुआ आपने? सुना ऐसा है कि देखिए ये मदरसा से गांव के है, मकतब के रूप में था जिस समय दिया गया था, और आज जो है गांव वाला खुद को चलाना चाहता है, तो ये सबसे बेहतर है कि भाई बोर्ड में नहीं दे करके गांव वाले अपना खुद चलाए, जिससे पढ़ाई हो। आज तक एक भी बच्चा पढ़ा नहीं, सिर्फ मकतब में नाम के लिए गया और आया। बच्चे कोई भी उस गांव के ऐसा कोई नहीं है कि कोई हाफिज कुरान हुआ हो, और जिसने भी किया सिर्फ अपने मकसद से किया, अपने कुंबा के लिए किया। और लालच बुरी बला है, जहाँ लालच हो जाएगा कि भाई इसमें मुझे नौकरी मिल जाएगा चाहे कुछ हो जाएगा, वो एक लालच हो गया। लालच से पढ़ाई नहीं होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि, और मैं ये चाहता हूँ कि बस उस इलाके का आदमी अगर एक मदरसा हो जाता है, सही ढंग से समाज अगर चलाए तो अच्छा खासा चलेगा। इससे प्रॉपर्टी भी है और वहाँ के आदमी मजबूत भी हैं, और आजू बाजू के भी समाज यानी मदद करेगा मदरसे में। इसमें बोर्ड में तो बोर्ड में चला जाएगा सब लापरवाह हो जाएगा, सब अपने कुंबे को देख करके मौज मारेगा, पढ़ाई तो होगा नहीं। जैसे जब से ही जिसने दान दिया है वो आज तक नहीं हो पाया, नाम से चलता रहा। इसलिए जितने भी आदमी हैं पैसे के लालच में, सारे आदमी ऊपर से नीचे तक जो भी उस लाइन के आदमी हैं, बकौल इन लोगों के कहने कागजात के हिसाब से, सब पैसे के घूस के कारण जो ऐसा एक कारण हो गया है। मेरी भी गुजारिश है कि मदरसा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अफसरान, चाहे वो सेक्रेटरी हो या फिर वहाँ के अध्यक्ष हो, फिर या जिला के एजुकेशन ऑफिसर हो, इस पर गौर करें, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट तक पहुँच चुका है। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि कुछ लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए या फिर अपने मफाद के लिए उन गांव के लोगों के द्वारा जो दी गई प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, जो एक मदरसे के शक्ल में है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और कब्जा कर न गांव की आबियारी चाहते हैं, बल्कि अपने घर और कुंबा के लोगों के फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं। ज़रूरी है कि इस पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई के नाम पर खाना पूरी नहीं, बल्कि अगर जांच की भी बात हो जाए तो जिला महकमा के बड़े अफसरान के जरिए कराया जाए, या फिर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन के सेक्रेटरी खुद इस मामला को देखें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। जो कर रहा है वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? तो बस ये बात लोग कह रहा है मदरसा बोर्ड में नहीं होना चाहिए ना। पूरा गाँव वाले के सहयोग है, हाथ उठाते जाइए, समाज के सहयोग है ना भाई। बस हम लोग के मदरसा बोर्ड में नहीं चाहिए। हम लोग ग्रामीण स्तर से मदरसा चलाना चाहते हैं, हम पूरा ग्रामीण के सहयोग है। पूरा ग्रामीण ये वीडियो में है, आप देखिएगा। इधर वाला ना आप दिखाई देते। अरे इधर आगे दिखाओ ना, पीछे भी कैमरा घुमा देते, पीछे भी घुमाओ, पीछे भी घुमाओ। नहीं चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड में हो, गाँव वाले पूरा चल